देखिए इस स्कूल के हालात हम दिखा रहे हैं। एक बार जरा बिल्डिंग पे आप एक बार नजर डाल लीजिए। ये बिल्डिंग किस तरीके की हो रखी है, ऊपर से आप दीवारें देख रहे हैं। क्लासरूम के अंदर की दीवारें आप एक बार जरा गौर फरमाइए। ये जो दीवारें हैं ये आप ये देखिए, ये टूटी हुई है पूरे तरीके से। ये जो वॉशरूम है ये गर्ल्स का वॉशरूम है। एक बार थोड़ा अंदर जा करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जर्जर हालात में बने हुए हैं। ये जो ऊपर ये जो सपोर्ट के लिए जो ये डंडे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये लटक गए हैं। और नहीं बड़ा मेजर जो है रिपेयर यहाँ ज़्यादा चेंज हो पा रहा है, क्योंकि ये कोर्ट का उसमें है। अभी हमें ये कब्जा वारंट में इंटरिम राहत हमको मिली हुई है, क्योंकि जब तक ये नहीं मौसम है तब तक एक लगातार डर तो है ही बच्चों के लिए। इस स्कूल की हालात भी बहुत बुरी है। आप कह रहे हैं कि आप पट्टियाँ टूटी हुई है और इस परकोटे पर सब में कब्जा कर रखा है। इसमें विद्यालय के छोटे मोटे बजट से कार्य नहीं हो सकता, ये बड़े बजट की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के, प्रशासन के, जिम्मेदार लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, इसलिए वहाँ के ऐसे हालात होते हैं। यहाँ टाइल कमरे बिल्कुल ऐसे सीमेंटेड उबड़ खाबड़ थे, सब में हमने टाइलें लगवाई, सब में इंटरनल प्लास्टर रिपेयर कराया। पहले भी एक दो बार गिर चुके बच्चे यहाँ पे, देखो दीवारें टूटी हुई है। यहाँ चूंकि बाउंड्रियां टूटी हुई है और यहाँ से जो अवांछित लोग हैं विद्यालय समाप्त होने के बाद इन बाउंड्री से कूद के आ जाते हैं और वो आकर यहाँ कभी बोतलें गिरा जाते हैं, कभी ये पाउच फेंक जाते हैं। पेरेंट्स शिकायत करते होंगे यहाँ पर बच्चों के? पेरेंट्स को भी दिक्कतें हैं मैडम की, इससे तो सबको ही रहता है, अभिभावक ही नहीं स्टाफ भी। कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, बस आते हैं चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूँ आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में स्कूल शुरू हो चुके हैं और स्कूल शुरू होने के साथ ही एक टैगलाइन बड़ी फेमस है। ये टैगलाइन है स्कूल चले हम। मगर अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों के भवनों की जो हालात इन दिनों बने हुए हैं, जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आप तमाम जगहों से देख रहे हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि इस टैगलाइन में आगे एक और टैगलाइन ऐड कर देनी चाहिए और वो है कि स्कूल चले हम मगर अपनी रिस्क पर। क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वाकई भयावह है। 25 जुलाई 2025 का वो दिन आप सभी को याद होगा जब झालावाड़ के पीपलोदी में एक सरकारी स्कूल वहां के बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया। स्कूल की बिल्डिंग जो है, जो छत है, वो भरभरा कर गिर जाती है और इसमें कई मासूम बच्चे जो इस स्कूल में अपना भविष्य संवारने आए थे, अपनी पढ़ाई करने आए थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी और कई बच्चे अभी अस्पताल में एडमिट है और जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो रही झालावाड़ की बात। और इस हादसे के बाद में आप देखिए कि राजस्थान भर से सोशल मीडिया पर कई स्कूल्स की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है कि फलानी जगह पर फलाने स्कूल के ऐसे हालात हैं। तो इसी कड़ी में भारत रफ्तार टीवी भी राजधानी जयपुर की सड़कों पर निकला है। परकोटे में यानी कि चार दीवारी के क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर हमें एक सरकारी स्कूल मिला है। नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। कक्षा 1 से 12वीं तक का ये जो विद्यालय है वो है सरस्वती कुंड, पुरानी बस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर। इस स्कूल के हालात भी ज़रा आप एक बार देख लीजिए। काफ़ी पुराना स्कूल है। हमें इस स्कूल के बारे में जानकारी मिली थी, उसके बाद में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देखिए, स्कूल का मेन गेट आप देखिए और यहाँ से एंटर होते ही सामने की दीवारें आप देखिए किस तरीके से काई यहाँ पर जम गई है। चारों तरफ दीवारों पर आप देख सकते हैं कि काई यहाँ पर जमी हुई है और इसके अलावा इसके ऊपर भी हम चलेंगे अभी, मगर इससे पहले आप एक बार नीचे यहाँ पे ये जाने का जो एरिया है इसे आप ज़रूर देखिए। ये जो गेट बने हुए हैं स्कूल में, इसके हालात आप देखिए। सामने आप देखिए कि जुबा केसरी वाले लोगों ने क्या हालत यहाँ की कर दी है। सीढ़ियों पर कचरा भी आप देख सकते हैं। चलिए, आपको इस पूरे स्कूल का हम दौरा करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ हालात है उस पर बातचीत करते हैं और यहाँ के टीचर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये सारी तस्वीरें आप देखिए, स्कूल है और यहाँ की दीवारों के हालात आप देखिए। जो बच्चे हैं वो किस तरीके की व्यवस्थाओं में पढ़ने को मजबूर हो और ये ऐसी हालात देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या कुछ सीख रहे होंगे। तो देखिए, इस स्कूल के हालात हम दिखा रहे हैं। एक बार ज़रा बिल्डिंग पे आप एक बार नज़र डाल लीजिए। ये बिल्डिंग किस तरीके की हो रखी है, ऊपर से आप दीवारें देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। नेता मंत्री आपस में बयानबाजी कर सकते हैं, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ सकते हैं, मगर ये जो तस्वीरें आप बिल्डिंग की देख रहे हैं, जगह जगह से ये देखिए, ये यहाँ से टूट गई है,
हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि इस बिल्डिंग की दीवार भी कभी भी गिर सकती है। आप देख लीजिए, खुद अपनी आंखों से आप ये तस्वीरें देखिए, जगह जगह से यहाँ पे पेंट उतरा हुआ है। ये देखिए, ये बच्चों का क्लासरूम है। मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये क्लासरूम के अंदर की दीवारें आप एक बार ज़रा गौर फरमाइए किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो दीवारें हैं, ये आप ये देखिए, ये टूटी हुई है पूरे तरीके से और ये अब इसकी हालत ख़राब है। अंदर का जो थोड़ा सा ये दीवार है वो है, ऊपर का ये पूरा उतर चुका है यहाँ पर। चलिए स्कूल के और भी क्लासरूम्स में चलते हैं, वहाँ पर क्या हालात है देखते हैं। ये आप बच्चों को देखिए, पढ़ाई कर रहे हैं मगर बड़ा हादसा होने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में नज़र आ रही है, जर्जर हो चुकी है, सालों से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। सर, आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने बात करी हो, सरकारों को इसके बारे में कहा हो, बताया हो? कि ये प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की जो बालाजी जी का मंदिर है उनकी ये दी हुई है और ये 1947 से यानी देश आज़ाद हुआ जब से ये विद्यालय चल रहा है। ये प्राथमिक विद्यालय के रूप में प्रारंभ हुआ था, बाद में ये उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक और 2020 से ये उच्च माध्यमिक के रूप में चल रहा है। इस विद्यालय के समय समय पे पीडब्ल्यूडी के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में रिपेयरिंग भी हुई है। अभी 2 साल पहले भी हमने रिपेयरिंग करवाई थी, तो रिपेयरिंग आई थी। यहाँ नए कक्ष के लिए भी 3 कक्ष के लिए 33 लाख रुपए का बजट आया था, एक बार कंप्यूटर कक्ष के लिए भी बजट आया था। पर चूंकि इस विद्यालय पे एक व्यक्ति है जिसने कोर्ट केस कर रखा है और ये वाद जो है न्यायालय में, अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय में और किराया अपील अधिकरण में ये लंबित चल रहा है। इसकी वजह से नए कंस्ट्रक्शन की अनुमति नहीं मिलती और नए बड़ा मेजर जो है रिपेयर यहाँ ज़्यादा चेंज हो पा रहा है, क्योंकि ये कोर्ट का उसमें है। अभी हमें ये कब्जा वारंट में इंटरिम राहत हमको मिली हुई है और हम विभाग को हर बार, जैसे अभी भी हमने इसका प्रपोजल भेजा हुआ है कि जो इसके अंदर मेजर रिपेयरिंग है, क्योंकि बच्चों के लिए सुरक्षा पहली चीज़ है पढ़ाई के साथ साथ, तो उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। अभी विभाग को भी हमने पत्र लिखा है और सभी अधिकारियों को लिखा है, ये मार्गदर्शन भी मांगा है कि ऐसी मौसम में ऐसी स्थितियां हैं और जब ये वाद विवाद न्यायालय में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए हमने उनसे निर्देश मांगे। तो आगे से कुछ जवाब आया आपके पास? अभी हमने भेजा है और इस पे आज ही शायद हमारे उच्चाधिकारी इस पे वीसी भी ले रहे हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं और पेपर में भी आज ये आ चुकी है चीज़। तो इसमें देखते हैं, आज भी मैंने उच्चाधिकारियों से भी बात की है तो वो भी इसमें कुछ संज्ञान ले रहे हैं। सर आप देखिए ना कि ठीक है कोर्ट में केस चल रहा है, आपने तमाम बातें बताई, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, मगर ये जो हालात बने हुए हैं क्लासरूम के अंदर, अभी हमने देखे दीवार में से पपड़ियाँ निकल रही है, वो कभी भी गिर सकती है। जिस तरीके के हालात है, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। या तो हम कुछ टाइम के लिए बच्चों को किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट करें, इस तरीके का हमने हमने यही जो उच्चाधिकारियों को लिखा है कि जब तक यहाँ पे ये विवाद है और जब तक इसका मेजर कोई रिपेयरिंग नहीं हो जाए तब तक हमें कोई या तो अन्य बिल्डिंग में या इसका कोई जैसे इन दिनों में है तो कोई अवकाश हो जाए बच्चों का, क्योंकि जब तक ये नहीं मौसम है तब तक एक लगातार डर तो है ही बच्चों के लिए, हमारे लिए के केस के बारे में आपने सुना होगा। बिल्कुल है। तो आज भी हमने जैसे बच्चों को हम प्रार्थना में भी हम लोग इसके लिए कहते हैं कि अगर कभी भी ऐसा कुछ लगे कि तो अपने को सुरक्षित बच्चों को बाहर आ जाना है। आज पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए थे, वो लोग भी जो है बच्चों को यही जानकारी दे के गए हैं कि कोई भी ऐसी लगे तो हमको तुरंत सूचना हमको करनी है। और जैसा हम निर्देश की प्रतीक्षा में है कि हमने अपनी प्रायोरिटी पे अपनी तरफ से जो भी हम कर सकते बच्चों के लिए हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, पर ये निश्चित है कि ये चूंकि ये इतना छोटा काम नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है, इसमें विद्यालय के छोटे मोटे बजट से कार्य नहीं हो सकता, ये बड़े बजट की आवश्यकता है और उससे जाकर ये नया अच्छा सा बने, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, कैंपस बहुत अच्छा भी है, मगर ये जीर्ण केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के कमजोरी की वजह से हम सब के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात तो है। एक चीज बताइए, कल झालावाड़ में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में कई लोग सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के, प्रशासन के, जिम्मेदार लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ के ऐसे हालात होते हैं। आपका क्या कहना है इस पे?
नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि किसी के बड़े लोगों के पढ़े या छोटे लोगों के पढ़े। संवेदनशीलता देखिए ऐसी बात नहीं है कि सब में ही है, पर अब जैसे इस विद्यालय की हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 साल पहले भी हमने समग्र शिक्षा से बजट आया और हमने आप ये अभी जो देख रहे हैं उससे भी बुरे हालात थे। यहाँ टाइल कमरे बिल्कुल ऐसे सीमेंटेड उबड़ खाबड़ थे, सब में हमने टाइलें लगवाई, सब में इंटरनल प्लास्टर रिपेयर कराया। पर चूंकि ये प्राचीन परकोटा की से सटी हुई है, जब तक ऊपर की छतें इतनी मोटी मोटी पुराने जमाने की है कि वो रिपेयर नहीं होगी तो सीलन आ जाती है बार और बार। सर सफाई का क्या, क्योंकि हम जब से कैंपस में एंटर हुए हैं हर जगह पे या तो पान खा करके थूके हुए पीक के जो निशान है वो दिख रहे हैं यहाँ चारों तरफ। मैं इस संबंध में निवेदन कर दूं आपसे कि हमारे क्या है कि देखिए विद्यालय के अंदर हमने साफ सफाई वाली हमने अपने विद्यालय के ने लगा रखी अपने स्तर पर, जिसमें कुछ पैसा तो हम विभाग देता है, बाकी पैसा हम स्टाफ अपना लगाते हैं। कैंपस आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसके बाद क्या है कि यहाँ चूंकि बाउंड्रियाँ टूटी हुई है और यहाँ से जो अवांछित लोग हैं विद्यालय समाप्त होने के बाद इन बाउंड्री से कूद कूद के आ जाते हैं और वो आकर यहाँ कभी बोतलें गिरा जाते हैं, कभी ये पाउच फेंक जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम लगातार रोज भी ये काम करते हैं कि जैसे हम यहाँ सफाई करवाना, जितने पाउच है इकट्ठा करना, बच्चों को भी ये कह देते हैं कि प्लास्टिक मुक्त रखना है। बच्चे भी इसमें हमारा सहयोग करते हैं कि हम किसी भी तरह का कचरा कैंपस में न रहने दें, इस कैंपस से कचरे को हम हटाएं, क्योंकि स्वच्छता पहली चीज़ है। पर जैसा जितना प्राचीन है उसमें जितना हम बेहतर कर सकते हैं अपनी तरफ से सफाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल है, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। आपके पास जाहिर सी बात है काफ़ी नॉलेज होगी, आपने और भी कई स्कूल्स देखे होंगे। जयपुर में और भी कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, सरकारी इस ओर ध्यान नहीं देती और इस वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं। झालावाड़ के पीपलोदी में कई बच्चों ने जान गंवा दी। क्या किया जाए कि ऐसे हादसे हमें दोबारा ना देखना पड़े? देखिए अभी जो है जैसा ये हादसा हुआ है उसके बाद हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने और निदेशालय निदेशक महोदय ने भी एक लेटर जारी करके और सारे अधिकारियों से ये कहा है कि उन बिल्डिंगों की, उन स्कूलों की तुरंत एक सूची बनाई जाए जहाँ के हालात ख़राब हैं। वो तुरंत उन्होंने सूचना ली है और जितने हमारे जो AN JN है उन सबको भी ताकीद कर रहे हैं अलग अलग जगह से, और जिससे वो देख सके कि कहाँ वास्तव में मेजर रिपेयर की आवश्यकता है, प्रायोरिटी में उनको लिया जाए जिनमें। तो आज भी मेरे CBO साहब से मेरी बात हुई थी तो दे रखे हैं कि बहुत सारे स्कूलों ने जो लिस्ट है वो अब हमको प्रोवाइड कराई है कि यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है या सीलन की है या करंट की जो भी स्थिति है वो जानकारी दे रहे हैं और विभाग इसमें निश्चित रूप से संज्ञान लेगा, क्योंकि बच्चों के प्रति सभी संवेदनशील है, हम बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं। पेरेंट्स शिकायत करते होंगे यहाँ पर बच्चों के इस तरह के? पेरेंट्स को भी दिक्कतें हैं मैडम, कि इससे तो सबको ही रहता है, अभिभावक ही नहीं स्टाफ भी, क्योंकि बच्चे भी हैं और स्टाफ भी है। तो पूरा ये तो हमारा सारा परिवार है, बच्चे भी हमारा परिवार है, स्टाफ भी है और अभिभावक भी हैं। तो ये चीज़ें हमने जो SDMC की बैठक थी उस बैठक में हमने लिखा और हमने ये प्रस्ताव लिया कि इसके लिए तुरंत जो है उच्च अधिकारियों से उनको सूचित किया जाए और उनके निर्देशन लिया जाए निर्देश कि हम ऐसी स्थिति में क्या करें। ठीक है सर। तो देखिए इस स्कूल के प्रिंसिपल सर को आपने सुना, तमाम तरह की जानकारी दी कि सरकार प्रशासन लेवल पर बातचीत हुई है और देखिए आगे की बात फिर करूंगी। पहले आप यहाँ पर ये ग्राउंड की हालत देखिए, कांच की बोतल्स है और वो टूटी हुई यहाँ पर पड़ी हुई है। देखिए यहाँ पे ये जो कांच आप देख रहे हैं टूटे हुए, बच्चे जाहिर सी बात है जब रेस्ट टाइम होता होगा, लंच ब्रेक, उस टाइम पे इस ग्राउंड में खेलते होंगे। मगर ये कितना रिस्की आप देख सकते हैं, जगह जगह पर कांच की बोतल जो है वो टूटी हुई है, उसके कांच के टुकड़े जो है वो यहाँ पर बिखरे हुए हैं। गंदगी चारों तरफ है क्योंकि ओपन एरिया है इस बिल्डिंग का। चारों तरफ आप देख सकते हैं दीवारों पर हर तरफ यहाँ पर काई जमी हुई है। सामने पानी की जगह बनी हुई है, वाटर कूलर वहाँ पे लगाया हुआ है और वहाँ की हालत भी एक बार आप देखिएगा कि किस तरीके के हालात वहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन सर आप लोगों की कोशिश हमें साफ तौर पर दिख रही है। हमने यहाँ पर आकर के बच्चों से भी बातचीत की, उनका भी कहना है कि सर वगैरह सब बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर बच्चों को किस तरह का माहौल मिल रहा है आप देखिए ना कि किस तरीके के हालात है। तो प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, हमें सहयोग की अपेक्षा है कि सभी तरह के जो नगर निगम है वहाँ के अधिकारी भी सब हमको सहयोग करें। हम उनसे मिले भी हैं, एक बार आए थे कि यहाँ की जो आप परकोटा अगर देख रहे हैं तो ये अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, जिन पे किराए पे मकान चढ़ा रखे हैं इन परकोटों पे। इधर के ये कमरे देखेंगे ये सब है,
वो देख के भी गए। इसका भी विवादित केस भी चल रहा है इनका, पर वही है कि अभी इसमें अलग अलग ये चूंकि विभाग से जुड़े हुए हैं तो संज्ञान उनका बोले, हम तो हमारे विद्यालय के संबंध में ही बात कर सकते हैं। तो आप ये जो हम प्लेग्राउंड आपको दिखा रहे थे, इसके इस तरफ का नज़ारा भी आप देखिए, गंदगी यहाँ पर भरपूर मात्रा में जमा है। इधर वाटर कूलर बना हुआ है, काई वहाँ पर जमी हुई है। मुझे नहीं पता कि बच्चे यहाँ पर कैसे पानी पीते होंगे। आप देखिए ना कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पर बच्चों को साफ सुथरा और एकदम शिक्षा वाला माहौल मिलना चाहिए। मगर राजस्थान के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा की बात तो शायद हमें छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे इस तरीके के माहौल में, इस तरह के कैंपस में पढ़ रहे हैं तो वो क्या ही सीख रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाइए। तो देखिए, एक बार इस स्कूल के जो वॉशरूम है उस पर भी नज़र डाल रहे थे। ये जो वॉशरूम है ये गर्ल्स का वॉशरूम है। एक बार थोड़ा अंदर जा कर के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जर्जर हालात में बने हुए हैं। ये जो ऊपर जो सपोर्ट के लिए जो ये डंडे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये लटक गए हैं। ये कभी भी किसी के भी ऊपर गिर सकते हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान भी जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, इसके जस्ट पास में बॉयज़ का वॉशरूम है। बताया गया है कि इन्हें अभी कुछ दिन पहले ही स्कूल स्टाफ ने खुद की जिम्मेदारी पर इन्हें थोड़ा बहुत ठीक कराया है। किसी एनजीओ की मदद से ये जो वॉशरूम से इनको थोड़ा बहुत ठीक करवा दिया गया है। और प्रिंसिपल सर का कहना है कि क्योंकि गर्ल्स वॉशरूम में इस तरीके के हालात बने हुए हैं, इसलिए इन्होंने बच्चों को कह रखा है कि आप जो स्टाफ का वॉशरूम है वो यूज़ करिए, उसको नहीं यूज़ करिए। तो देखिए, स्कूल स्टाफ तो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो, कोई बुरा हादसा ना हो। मगर ये हालात वाकई सोचनीय है। ये जो हालात इस वक्त आप इस स्कूल के देख रहे हैं, वाकई कई बड़े सवाल हमारे सिस्टम पर, हमारी सरकारों पर और हमारे नेताओं पर, हमारे जो नेता जो राज कर रहे हैं उन पर ये खड़े करते हैं। स्कूल कैंपस से थोड़ा सा बाहर निकले तो कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ आसपास रहते हैं वो हमको मिले। इनमें एक अंकल है, इनका कहना है कि ये भी कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। अंकल, झालावाड़ के केस के बारे में आपने सुना? स्कूल की है ना, सुना। इस स्कूल की हालात भी बहुत बुरी है। आप कह रहे हैं कि आप पट्टियां टूटी हुई है और इस परकोटे पर सबने कब्जा कर रखा है। आप कह रहे हैं कि आप इस स्कूल में पढ़े हुए हैं और अब आपके बच्चे भी इधर ही पढ़ रहे हैं, है ना? हमारे किराएदार के बच्चे इसी में पढ़ते हैं। डर नहीं लगता ऐसे? और डर, बैंक का डर लगता है, लेकिन अब करे क्या, सरकारी स्कूल और दूसरी है नहीं आस पास में, ये स्कूल बची हुई है, तो इसीलिए हम यही चलो इसी में पढ़ते। मजबूरी है इसमें भेजना, मजबूरी है, लड़कियां कहाँ जाए दूर। अरे सारी पट्टियां टूटी हुई है, तो भाई ये तो सरकार से ये करते हैं भाई, इसका जल्दी से जल्दी केस कुछ निपटा करके और इसका विकास करें। सालों से ये बता रहे हैं कि यही हालात है, मगर सरकारें कुछ कर नहीं रही है। क्या झालावाड़ में जो हुआ उस तरह के हादसे का इंतजार हो रहा है? वो चीज होने का ये तो काम सरकार जब भी जगह वही काम होएगा, ये तो क्या। और ये तो बहुत पुरानी स्कूल है क्या, इसके अंदर तो वही काम होने का लग रहा है। जयपुर बसा जब का ये बिल्डिंग जब की बनी हुई है, जयपुर बसा जब की, अब ये चाहे भाई इसको टूट के दोबारा बने तो इसमें बच्चे भी पढ़े, जगह भी बढ़िया है। आपके बच्चे भी हैं सर यहाँ? हाँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे भी, काफी टाइम हो गया, मतलब जन्म से यहीं रहते हैं हम तो, शुरू से यहीं है, जन्म यहीं का है। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़े लिखे सब कुछ बड़े हुए हैं। और यहाँ पर मतलब पहले भी 1-2 बार गिर चुके बच्चे यहाँ पे, देखो दीवारें टूटी हुई है यहाँ से और यहाँ गिर चुके, मगर सरकार आते। आप देखिए कि चलो स्कूल की इमारत तो हमने देख ही ली कि किस तरीके की जर्जर हालात है। यहाँ कांच की बोतलें, शायद से शराब पी के, या मतलब कोई मतलब वो नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। एक आपसे वापस बात करूंगी। किराएदार यहाँ पर रहते हैं, रात को आते हैं, दारू पीते हैं या पटकते, बोतलें यहीं करते थे, बच्चों के लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब आए दिन कांच के टुकड़े आपने देखे हुए नीचे पड़े हुए हैं। तो यहाँ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब सरकार की तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, मतलब हाँ, गवर्नमेंट को भी शिकायत तो करते होंगे, आपके शिकायत करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, बस आते हैं चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। आपके द्वारा ये चीज पहुंचनी चाहिए क्या? अब आपके द्वारा ही ज्यादा ये केस में ज्यादा जान रहे हैं। 15 दिन में एक बार यहाँ आओगे तब पता लगेगा, बार सब लोगों को मालूम चलेगा कि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, तो इसके ऊपर कोई मतलब अमल नहीं किया जाता सरकार द्वारा। अब देखिए कि जब राजधानी जयपुर के परकोटे में 4 दीवारी क्षेत्र में मौजूद एक स्कूल जो कि सालों पुराना है, जिसका रख रखाव, जिसकी देख रेख बेहद ज़रूरी है, उसके जब इस तरीके के हालात है,
राजधानी जयपुर, जहां पर पूरा प्रशासन, पूरी सरकार बैठती है, अगर वहां पर स्कूल्स के इस तरीके के हालात है तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांवों में, ढाणियों में किस तरीके के हालातों में ये सरकारी भवन, ये सरकारी स्कूल होंगे। अब देखिए कि लोकतंत्र की यही विडंबना है, जब तंत्र के अंदर कोई लापरवाही सामने आती है तो कोई उसकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, जिम्मेदार मौन धारण कर लेते हैं, किसी को उसकी जिम्मेदारी लेने भी नहीं दी जाती और फिर इस तरीके के हादसे सामने आते हैं जो झालावाड़ के पीपलोदी में हुआ। इस वक्त हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे प्रदेश की जो सरकारी स्कूल है, जिसके लिए सरकार इतना जोर देती है कि हमने सरकारी स्कूलों को सुधार दिया है, वहाँ के हालात सुधरे हैं, हम बच्चों के लिए इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, अगर हमें उनका भविष्य सुधारना है तो हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि हम इस तरीके की एक मुहिम चलाएं जिसके बाद इन सरकारी भवनों की हालात सुधर सके और हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य एक सुरक्षित माहौल में पल और बढ़ सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।